दुनिया के मालिक, इन ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वग्रह संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान, दीन दुखी, लताड़े, निमाने, सताए, ठुकराए हुए, शोषितों, पीड़ितों एवं नारी जगत के उद्धार करता, संपूर्ण मानव मात्र के हितैषी, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, कर्मठ प्रकांड योद्धा बाबू जगजीवन राम जी, महामान्य बुद्धिचितगढ़ बुद्धिजीवी, परम सत्कार्य गुरु प्यारे शासन जी, आप सभी को यथोचित क्या गुरुदेव तय गुरुदेव। आप सुबह से बैठे हुए 10 बजे से आपकी भी परेशानी जायज है। साधु तो पकड़ है, ठेला उठा के जाते घूमते रहते हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन याद रखना, अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता। न होती जब तुम्हें ख्वारी, न बढ़ती कर्म बीमारी, न होती जब तुम्हें ख्वारी, न बढ़ती कर्म बीमारी, जमाना पूजता सारा गले का हार हो जाता, जमाना पूजता सारा गले का हार हो जाता, अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। एक बार मेरे साधु हुआ के आगे आगे निकल जाओ, अगर वास्तव में गुरु के चरणों में हमारा प्यार हो जाता, वास्तव में हम रविदासी हो जाते, अपने रावण गुरु को समझ जाते, तो आज किसी को हाथ उठाने की जरूरत नहीं, तो किसी को मक्का दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। हम अपने बाप की अमीरी को जानते ही नहीं कि हमारा बाप कितना अमीर है और हम दूसरे से मांगते फिरते हैं। याद रखना, जिसका बाप इतना अमीर हो, जहाँ से लोग लेकर के अपना काम चला रहे हैं, अगर उसकी औलाद किसके सामने जाकर के हाथ पसारेगी तो कुछ नहीं मिलने वाला, देने वाला 1000 बार सोचेगा, कहता है कितना मूर्ख आदमी है, ये अपने बाप को नहीं जानता, ये अपने बाप के औकात को नहीं जानता, ये मूर्ख है। तो हमारा समाज देश के कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है, स्टेट तो कोई नहीं बची, जिला कोई बचा होगा, सब जगह यही हाल है। यदि सहारनपुर में मेरा गढ़ी मधुर का सत्संग था, खजूर वाला जाना था, मेरा प्रोग्राम खजूर वाले में था, तो एक लड़की गाने का काम करती है, मिशन का काम करती है, बाहर से आकर भजन बोल करती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है जाती है। लेकिन जब अपनी बार में गया, तो चलो बेटा गाड़ी में 3 ही लोग आप भी बैठ लो, कहता नहीं गुरु जी मैंने तो गाड़ी कर रखी है, अपनी बेटी के बाल करवाने के लिए जाना।
तो आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं कि जो बाबा साहब के मिशन के गीत गाते हैं वो बेटे के पास करवाने के लिए कहाँ जाएगा? तो बाबा साहब को कितना समझा, जिनका प्रचार कर रहे हैं वो कितना समझ पाए? एक 32 सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज में यही का एक आदमी सर्विस करता है, बकुला इस से सर्विस कर रहा है। बेटी की रिजर्वेशन से सर्विस लगी, मत्था टेकने के लिए वैष्णो देवी की अपने घर वाले को, जब घर वाले के घोटों में दर्द हो गया ऊपर चढ़ने का तो गधे पे बना दिया। तो फिर गधे पे बैठ के जाना पड़ता है ना। यानी कि रिजर्वेशन के अनुसार अगर नौकरी मिली आगे बेटी को भी मिल गई और मत्था टेकने के लिए वैष्णो देवी किया तो घर वाले को भी गधे पे बैठा। तो ये समझ की बात है। तो बाबा साहब का चित्र हो या गुरुदास महाराज का चित्र हो, हम उनके सामने धूपबत्ती भी करते हैं, अगरबत्ती भी करते हैं, घंटी भी बजाते हैं, फूल माला भी चढ़ाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि चित्र किसका है। जब तक चित्र को किसी को पूछते उसका चरित्र जानना बड़ा जरूरी है। हम गुरुदास महाराज के चित्र की पूजा करते हैं तो उनका चरित्र जानना जरूरी है कि उनका जीवन में संघर्ष क्या रहा है, उनकी हमारे लिए क्या देन है। हम बाबा साहब का चित्र पूछते हैं, बाबू जगजीवन राम जी का चित्र पूछते हैं, बहुचंद राजा मान्यवर साहब श्री काशीराम का चित्र पूछते हैं, तो हमें जिनका चित्र पूछते हैं उनका चित्र का बोध होना चाहिए कि जिनका हम चित्र पूछ रहे उनका चरित्र क्या है, उनका हमारे लिए क्या योगदान रहा, देश और समाज के लिए क्या योगदान रहा। तो गुरुदास महाराज जी की बात करते हैं। आज यहाँ संस्कृति की बात हुई है, वो तरह तरह की बातें हुई है। ये सत्संग शुरू हुआ है, गुरु महाराज जी का थोड़ी देर बोलूंगा, जो जाएगा पाप कटेगा, जो छोड़कर जाएगा पाप कटेगा। जगत गुरु संत रविदास महाराज जी, बाबा साहब ने गुरु रविदास महाराज जी को जिया है, अपने आचरण में उतारा है। ये ध्यान से सुन लेना, आपको बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। कोई किसी धर्म की बात करता, कोई किसी धर्म की बात करता, कोई और खींचता, कोई और खींचता, लेकिन बाबा साहब ने गुरु रविदास महाराज जी को जिया है, अपने जीवन में उतारा है। 20 मार्च 1480 को 20 मार्च 1480 को बनारस में गुरु की बगीचे में जगत गुरु संत रविदास महाराज जी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ स्वच्छ जल के लिए। जब हमें स्वच्छ जल से महरूम रखा जाता था, तो उसमें देश के आसपास जितने भी मुल्क हमारे यहाँ वहाँ से लोग आए, और जितना बड़ा सम्मेलन था उसका सारा खर्चा उठाया अवलोक दाना ने। अवलोक दाना ईरान का राजा था, जहाँ आज भी गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो सारा खर्चा उन्होंने उठाया। अब मेरे को ये बात कहने का मतलब क्या, क्यों मैं कह रहा हूँ कि 20 मार्च 1480 को स्वच्छ जल के लिए गुरु रविदास महाराज जी ने आंदोलन किया, और बाबा साहब ने 1928 में किया था ना मार तालाब पे स्वच्छ जल पीने के लिए। तो गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया किसने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। गुरु रविदास महाराज जी ने चारों वेद किया खंडोक्ति, जन रविदास करे दंडोक्ति, चारों वेदों का खंडन किया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसे शास्त्र का संस्कार कर दिया, धार्मिक शास्त्र का 1925 में, जो संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं, कुछ लोगों के कल्याण के लिए। आप सब लोग समझदार। तो गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। जगत गुरु संत रविदास महाराज जी ने जीवन भर जो संघर्ष किया है, कौन सा संघर्ष किया है, क्या जरूरत है संघर्ष करने की? गुरु रविदास महाराज जी देखते हैं कि संसार में इतने ऋषि मुनि तपस्वी कवि कोविद भगवान आए, लेकिन सब अपने अपने समय सीमा के अनुसार उपदेश देकर के चले गए। गुरु रविदास महाराज ने उस समय को भी तोड़ा और उन सीमाओं को भी तोड़ा है। गुरु रविदास महाराज ने संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए काम किया। तो उन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए बाबा साहब ने संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए संविधान में स्थान सुरक्षित किया। हमने बहुत उठा लिया बाबा साहब को, क्या ब्राह्मणी को अधिकार नहीं दिया संविधान के अंदर?
इंदिरा गांधी खुद लिखती मैं 16 साल प्रधानमंत्री रही, अगर देश में डेमोक्रेसी ना हो तो देश की प्रधानमंत्री ना हो। प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति रहेगी। जो आज मातृशक्ति जो राज कर रही है, ये अधिकार हमको जगत गुरु सत रविदास महाराज जी के विचारधारा पर भारतीय संविधान देते हैं। जो गुरु रविदास महाराज ने जीवन भर संघर्ष किया, जात पात ऊंच नीच भेदभाव वर्ण व्यवस्था छुआछूत रिश्वतखोरी नशाखोरी, बाबा साहब ने इनको भारतीय संविधान में उतारा और उतार करके इनको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। मैं चाहता हूँ देश के कोने कोने में छोटे छोटे संविधान बनवा रखे हैं, लोग बना जाए। मैं संविधान बांटने का काम करता हूँ, अमृतवाणी बांटने का काम करता हूँ। जो पॉकेट में आ जाए, जंगल में बैठे वहाँ पढ़ लो, दफ्तर में बैठे वहाँ पढ़ लो, घास होकर गए वहाँ पढ़ लो, घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं टाइम लेकर नीचे जय गुरुदेव। अमृतवाणी और भारतीय संविधान छोटा छोटा मीडियम में करता हूँ, हजारों के हिसाब से पूरे देश में। क्यों? बाबा साहब ने गुरु रविदास महाराज जी का जो संघर्ष था उसको भारतीय संविधान में उतार करके कानूनी व्यवस्था बनाया, वो हमारे लिए था। वो जो गुरु रविदास महाराज ने जीवन भर सदुपदेश दिया है, मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, विश्व शांति, सेवा, सिमरन, भजन, बंदगी, इसको बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उतार करके कानूनी व्यवस्था बना दी। कोई किसी का भी नाम ले सकता है, किसी की भी भक्ति कर सकता है, अपने जीवन में कर ये देन है गुरु रविदास महाराज जी। अगर गुरु रविदास महाराज ने किसी ने गुरु रविदास महाराज को जीवन में उतारा, वो आज विश्व प्रसिद्ध है। गुरु रविदास महाराज जी का पहला फार्मूला जो दिया था कि सब विद्या को पढ़े प्राप्त करे सब ज्ञान, रविदास कहकर विद्या के नहीं जाना जाओ। सच्ची विद्या पढ़ो, सच्चे इंसान का निर्माण हो जाएगा, एक समस्त समाज का निर्माण हो जाएगा, एक समस्त देश का निर्माण हो जाएगा। सच्ची विद्या की बात के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए तो सबको कहा है, लेकिन विद्या में सच्ची विद्या में बहुत अंतर है। जो विद्या प्राप्त लोग होंगे वो टिकाऊ हो जाएंगे, और जो सत विद्या प्राप्त लोग होंगे वो टिकाऊ हो जाएंगे, वो बिकते नहीं है। विद्या प्राप्त लोग बड़े चालाक हो जाते हैं, और सत विद्या प्राप्त लोग देश दुनिया को चलाने वाले चालक हो जाते हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी का पहला फार्मूला है, जिसको बाबा साहब ने अपने जीवन में उतारा और हमको संदेश देता है कि शिक्षित बनो। महात्मा ज्योतिराव फुले महाराज की धरती में हुए, मात्र 21 साल की उम्र में, लगभग 1947 में लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल होता। उन्होंने गुरु रविदास महाराज की शिक्षा अपने जीवन में उतारा, क्योंकि गुरु रविदास महाराज ने सबसे पहले मीराबाई, चांदीवती, रूपवती, सत्यवती, योगवती, भागवती, इतनी रानियां महारानियां गुरु रविदास महाराज के जन्म में आई, इनको शिक्षा दीक्षा का अधिकार देकर के उनको समानता का अधिकार। अगर सबसे पहले नारी को समता का अधिकार दिया तो गुरु रविदास महाराज ने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आ जाओ डॉक्टर साहब। और महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने 1952 में सबके लिए स्कूल खोला, 1954 में घर बनाया, और इस पर होताई से हटने के लिए, इससे हटाने के लिए 1953 में 73 में सत्यशोधक धर्म दिया। तो आज वो विश्व प्रसिद्ध है। इस देश को पहली अध्यापिका दी, वो विश्व प्रसिद्ध है। बाबा साहब ने गुरु रविदास महाराज जी को जिया, आज विश्व प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। माननीय साहब श्री काशीराम जी ने गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ाया, उनको जिया है। एक अकेले आदमी ने हमारा प्रधानमंत्री बना बदलवा दिया, झुमझुनी की तरह देश को हिला दिया, एक ही आदमी था माननीय साहब श्री काशीराम। तो गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को जिसने जीवन में उतार दिया, उसका जीवन तब्दील हो गया। जो सूत्र बाबा साहब हमको कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये सूत्र 650 साल पहले गुरु रविदास महाराज ने, 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज ने दिया। पहला सूत्र सत्विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान, रविदास ने निर्विद्या के नहीं जाना। इसको आसान करके बाबा साहब ने हमको कहते हैं कि शिक्षित बनो। दूसरा सूत्र सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा, बाबा साहब ने आसान करके हमको कहते हैं कि संगठित रहो। गुरु रविदास महाराज का तीसरा सूत्र था
रविदास सूरा सोई सलाइए जो लड़े धर्म के है हम धर्म के की भूमि रहता हूँ छाटे थे संघर्ष करो। बाबा साहब ने क्या कह दिया कि संघर्ष करो, तो हम बाबा साहब को रविदास महाराज जी से अलग नहीं कर सकते। किसी और धर्म में बाबा साहब को मानते हैं, मानो अच्छी बात है, कोई किसी भी महापुरुष को और किसी भी धर्म को मान सकता है, जान सकता है, लेकिन जब संस्कृति की बात हो रही है, हमारी संस्कृति कहाँ सुरक्षित है इसको हमें देखना। क्या हम रविदास महाराज जी को छोड़ के, अपने वंश को छोड़ के किसी और धर्म में जाकर अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। आज भी हमारे परिवार के लोग कम से कम इस देश में 8 धर्मों में हैं। लिंगायत धर्म में, दक्षिण भारत में जाओ, सत्य शोधक धर्म में, बौद्ध धर्म में, आदि धर्म में, वो आदि धर्म जिस पे बाबा साहब ने मनोराम मोकोपाल के साथ मिलकर के सबसे पहले लिख दिया था और साइन करके कि हमारा धर्म आदि धर्म है। सिख धर्म में, रविदास धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, मुसलमान धर्म में, हमारा परिवार हर धर्म में बटा हुआ, लेकिन सम्मान है किसी को। किसी भी धर्म में चले जाओ, हमारे समाज का स्थान सबसे पहले तय है। कौन सा स्थान तय है? सबसे नीचे, सबसे निचले वाला। ये सभी धर्मों का लागू होता है, जितने भी धर्म को हम मानते हैं। अगर हम क्रिश्चियन धर्म में गए तो क्रिश्चियन धर्म में कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है एंड सबसे नीचे चौथी क्लास है हैरोड दलित मेजोरिटी है। वहां उनके कब्रिस्तान में लगे, उनके चर्च लगे, वहां उनको मान सम्मान नहीं है। अगर हम मुसलमान धर्म में गए, हालात वहां भी हमारे जुगत में नमाज इकट्ठी पढ़ सकते हैं, एक बर्तन में खा सकते हैं, इतनी तो सांझ है, बाकी और नहीं है। वहां भी सैयद है, शेख है, मुगल है, पठान है। हम क्या बनते हैं जाके? वहाँ सैयद बनाएगा हमें, कोई शेख बनाएगा, मुगल पठान बनाएगा। हम क्या बनते हैं? अंसारी, कुरैशी, चौगी, जुलाहे, फकीर। किसी भी धर्म में चले जाओ, बहुत धर्म हम गए, मैं वो धर्म की नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन सुखदेव महाराज जी में एक दिन 6:30 बजे बोध गया में शाम के टाइम खड़े, एक भिक्षु खड़ा हुआ कोने में। मैं कहा भाई पूजा चल रही है, क्यों नहीं गया? पूजा में क्यों नहीं गया? कहते हैं पूजा हमारी नहीं है। किसकी है? कहते हैं महायानों की पूजा। आपकी पूजा कब होगी? कहते जी इनके बाद में हीनयानों की पूजा है। हीनयानों के भी लगभग 9 भाग है। भाई बुरा न मानना, मैं तो कह के चले जाऊंगा जिसको बुरा लगे, ठीक है। हीनयानों के भी लगभग 9 भाग है। फिर आपकी पूजा कब होगी? जब हमने दोबारा फिर उससे पूछा, कहता जी हमारी पूजा नहीं है। हमने कहा आपकी पूजा क्यों नहीं है? कहता हम 9 बोध है, हम 9 बोध है, हमारे यहाँ पूजा नहीं है। तो जिस धर्म में भी हम गए हैं, सबसे निचले स्थान पे हमारा नाम सबसे पहले चल गया। हम किसी भी धर्म में चले जाओ, सबसे निचला स्थान हमारा होगा। और हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने समता, समानता, प्रेम, भाईचारे की बात करी है। अगर समता, समानता, प्रेम, भाईचारा होता तो रविदास धर्म की जरूरत ही क्या थी? आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश में 2 मानसिकता के लोग रहते हैं। एक मानसिकता वाले वो लोग हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, अपनी नेक कमाई खा करके सदकर्म करना चाहते हैं, जो प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, इसमें शांति चाहते हैं, मानवता समानता चाहते हैं। और एक मानसिकता वाले लोग वो हैं जो जाति, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत आदि इस व्यवस्था को मजबूत करते हैं। एक व्यवस्था हमारा शोषण करती है, एक व्यवस्था हमें समानता का अधिकार दिलाती है। अब ये इंसान ने खुद सोचना कि हमने कौन सी व्यवस्था में जीना है, कहाँ हमने जाना है। आज जो रविदास धर्म की जरूरत पड़ी है, हम किसी धर्म को बुरा नहीं करते, सब धर्म अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन वो अपने लिए सही है। लेकिन जिस धर्म में हमारा शोषण हो, वो धर्म हमें पसंद नहीं है, वो व्यवस्था हमें पसंद नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि जब रविदास महाराज जी देखते हैं कि मानवता के एक बहुत बड़े हिस्से को शूद्र कह करके उसको उसके जन्मसिद्ध मूल अधिकारों से वंचित किया गया,
पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता, अच्छा घर मकान नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ गुलामी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुलामी कर सकता है। तो मानवता के बहुत बड़े हिस्से को भारतीय भूमंडल पर शूद्र कह करके उसको हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। अगर उसको वहां से उबारने का काम किया है तो वो जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज जी हैं। इतने महापुरुष हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो राजकुल में हुए, जिनको हम मानते हैं, जो राजाओं की संतान हैं, उनके तो राज चलते थे, तब उन्होंने दलितों के लिए इस देश में जो शोषण हो रहा था उनके लिए क्या किया। कोई भी इतिहास उठा करके लिखा था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दलितों के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया, तो मैं भी मानने के लिए किसी भी महापुरुष का उठा लो, लेकिन आप उनकी संतान हैं जिन्होंने पूरी मानवता का भला चाहा। ऐसा चाहूंगा आज मैं जहाँ मिले सबन को, ये तो नहीं कहा कि सिर्फ समारोह को मिले रविदास को, ये तो नहीं कहा, सबन को, सबकी बात करिए। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी किसी धर्म को मानता है, किसी भी कुलगोत्र में पैदा, भाई सबको भर पेट भोजन मिलना चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलना चाहिए, सर ढकने के लिए छत होनी चाहिए, परिवार को चलाने के लिए रोजगार होना चाहिए। ये मांग करते हैं जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज। इतने वेद शास्त्र इस दुनिया में है, किसी भी वेद शास्त्र को उठा करके देख लो, क्या किसी महापुरुष किसी भगवान की ऐसी मांग है? किसी ने ऐसी मांग की है? अगर मांग की है तो जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज जी ने। और फार्मूला भी दे दिया बाद में कि कैसे पूरा होगा ये, कायम दायम सदा बादशाही और नशे में एक सुहाई। जब ऐसे राजा का राज कायम होगा, जिसकी नजरों में सब समान होंगे, कोई एक नंबर का नहीं, दो नंबर का नहीं, और हम तो 4 नंबर वो भी नहीं आते, हम तो 4 में भी नहीं आते, हम तो छूटों में आते हैं।